नमस्कार साथियों, मैं पंडित भालचंद्र दादीच। इतने दिनों तक आपने हस्तरेखा के बारे में समझा। अब हम हस्तरेखा के साथ में छोटी मात्रा में वास्तु का भी चैप्टर लेते हैं, क्योंकि वास्तु भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी ज्योतिषीय क्षेत्र में बहुत आवश्यकता पड़ती है। और यदि वास्तु सम्मत भवन ना बने हुए हो तो व्यक्ति को कई तरह से परेशान भी रहना पड़ता है। जो भी व्यक्ति वर्तमान में प्लॉट को खरीदना चाहते हैं या खरीद चुके हैं, उसमें भवन बनाना चाहते हैं, तो वो किस हिसाब से प्लॉट को खरीदे, किस तरीके के प्लॉट को खरीदना सुखदायक होता है, और यदि खरीद चुके हैं तो उसमें किस हिसाब से मकान बनाना ठीक रहेगा, ताकि आपके भविष्य में किसी प्रकार की कोई परेशानियां भी ना हो और कोई वास्तु दोष भी उसमें ना हो। इसके लिए पहले से ही सोचना पड़ता है। तो मैं आपको आज का जो चैप्टर है उसमें ये बताने का प्रयास करूंगा कि हमको किस हिसाब की भूमि खरीदनी चाहिए, किस हिसाब का प्लॉट खरीदना चाहिए, किस हिसाब का नहीं खरीदना चाहिए, और यदि खरीदा जा चुका है तो उसमें मकान किस हिसाब से बनानी चाहिए। आप इन सभी सब्जेक्टों को, इन सभी बातों को सरलतापूर्वक समझें। साथियों, अब हम प्लॉट के आकार के बारे में समझेंगे, क्योंकि यदि ज़मीन को खरीदते हैं, प्लॉट को खरीदते हैं या उसमें भवन बनवाते हैं, तो सबसे पहले उसके आकार का विचार सबसे पहले किया जाता है। दो तरह के जो प्लॉट होते हैं, ज़्यादा होते हैं। एक तो होते हैं वर्गाकार, जिसकी लंबाई और चौड़ाई समान होती है। ऐसे प्लॉटों को वर्गाकार प्लॉट बोला जाता है। इस प्रकार के प्लॉट में यदि किसी को भवन बनवाना हो तो वो भवन भी वर्गाकार आकार में ही बनाना चाहिए। उस भवन की भी लंबाई और चौड़ाई जो हो समान होनी चाहिए, तभी उसमें रहने वाला व्यक्ति सुखी रह सकता है। इस प्लॉट में यदि हम आयताकार बनाए, लंबाई और चौड़ाई समान ना रखें, तो उसमें रहने वाले व्यक्ति हमेशा परेशान रहते हैं। एक प्रकार का हो गया ये प्लॉट वर्गाकार। दूसरे प्रकार का जो प्लॉट ज्यादा देखने में मिलता है वो होता है आयताकार। इसकी लंबाई और चौड़ाई समान नहीं होती, लंबाई ज्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। इस प्रकार के प्लॉट को बोलते हैं आयताकार। इस प्रकार के प्लॉट में यदि भवन का निर्माण करवाना हो तो वो भी आयताकार रूप से ही करवाना चाहिए, जिसकी चौड़ाई और लंबाई में अंतर होना चाहिए। चौड़ाई कम हो और लंबाई ज्यादा हो, इस प्रकार का भवन बनाना चाहिए। जैसे 20 बाई 30 का इसमें आप भवन बना सकते हो, या और कोई भी माप रख सकते हो, लेकिन चौड़ाई कम और लंबाई ज्यादा हो, तभी आयताकार प्लॉट में मकान बनाना सुखदायक होता है। कई जगह मैंने देखा है कि आयताकार प्लॉट तो आयताकार है, उसमें वर्गाकार मकान बना दिए और वो बहुत परेशान रहते हैं उसमें। उसका फिर कोई उपाय भी नहीं हो पाता वास्तु की दृष्टि से, क्योंकि जो भवन बन गया उसमें तोड़ फोड़ होना सहज नहीं होता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वर्गाकार यदि प्लॉट है तो उसमें भवन भी आप वर्गाकार ही बनाओ, और यदि आयताकार प्लॉट है तो उसमें भवन आयताकार ही बनाना चाहिए। आयताकार प्लॉट में वर्गाकार भवन नहीं बनाना चाहिए, और वर्गाकार प्लॉट में आयताकार भवन का निर्माण नहीं करवाना चाहिए। वर्गाकार प्लॉट भी बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है, और आयताकार जो प्लॉट होता है वो भी बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। कई कई जगह त्रिकोणाकार प्लॉट भी देखने को मिलते हैं, त्रिकोण की तरह बने हुए होते हैं। इस प्रकार से एक हिस्सा बाहर निकल गया है, इस प्रकार त्रिकोण की तरह के प्लॉट होते हैं। इस प्रकार के प्लॉट कभी भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि त्रिकोण आकार के प्लॉट में कोई भी निवास करता है वह व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। भवन निर्माण के लिए इसको शुभ नहीं कहा गया है। जो भी वर्गाकार और आयताकार प्लॉट को ही खरीदना चाहिए। और यदि आपने प्लॉट खरीद लिया है और उसमें कई तरह के कोने निकल गए, इस प्रकार से निकल गया, कहीं इस प्रकार से निकल के अलग अलग हो गए, तो इस प्लॉट को नाप चोक करके आपको वर्गाकार या आयताकार बना लेना चाहिए, और उसी में ही भवन का निर्माण करवाना चाहिए। जो बाकी का वेस्टेज हिस्सा है उसको या तो आप अन्य काम में ले सकते हैं, या फिर उसको घर से बाहर निकाल सकते हैं, तभी आपको सुख मिल सकता है। नहीं तो ये प्लॉट आपको परेशान भी कर सकता है, ये भूमि आगे परेशानी क्रिएट कर सकती है। तो वर्गाकार और आयताकार प्लॉट को ही खरीदना शुभ होता है। कई जगह पर हमने देखा है कि
इस प्रकार के प्लॉट भी होते हैं जो आगे से छोटे हो गए और पीछे से बड़े हो गए, ये इसका मुख्य द्वार हो गया बाहर की तरफ। इस प्रकार के जो आगे से छोटे और पीछे से बड़े होते हैं, इस प्रकार के प्लॉट को गोमुखाकार प्लॉट बोलते हैं। ये आवासीय भूमि के लिए, रहने के मकान बनाने के लिए शुभ होता है, लेकिन इसमें व्यापार आदि का कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस से संबंधित काम इसमें करोगे तो माइनस में जाओगे, नुकसानदायक होगा, और इसमें रहना शुभ फल देने वाला होता है। इसलिए गोमुखाकार प्लॉट में भी व्यक्ति निवास कर सकता है। और यदि इस प्रकार से आगे का जो हिस्सा हो बड़ा हो, आगे का हिस्सा बड़ा हो, पीछे का हिस्सा छोटा हो, तो ऐसे प्लॉट को सिंहाकार प्लॉट बोला जाता है। ऐसे में व्यवसायिक कार्य करना ज्यादा शुभ फल देने वाला होता है। इसमें निवास करने से व्यक्ति परेशानियों से घिरा रहता है। इस प्रकार के भवन में निवास नहीं करना चाहिए, इसमें तो बिजनेस से संबंधित कार्य ही करना चाहिए। साथियों, कई जगह इस प्रकार के प्लॉट भी देखने को मिलते हैं जो वर्गाकार या आयताकार होते हैं। इस प्रकार से प्लॉट होते हैं, जैसे ये हो गया इसका पूर्व भाग, ये हो गया उत्तर, ये हो गया उत्तर, ये दक्षिण और ये पश्चिम। प्लॉट में लंबाई और चौड़ाई इसकी समानांतर ना हो करके इस प्रकार से, जैसे ईशान इसकी बढ़ गई, इस प्रकार से ईशान बढ़ी हुई हो। ये जो उत्तर और पूर्व का बीच का जो कोना होता है थोड़ा बढ़ा हुआ होता है, आगे निकला हुआ होता है। तो इस प्रकार के जो प्लॉट होते हैं वो बहुत ही शुभ कहे गए हैं। ईशान कोण जिस प्लॉट का बढ़ा हुआ हो, उत्तर पूर्व का कोना, वो प्लॉट बहुत ही अच्छा माना गया है। इस ऐसी भूमि में जो व्यक्ति निवास करता है उसको यश और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है, परंतु इस प्रकार के भूखंड में भी व्यक्ति के पास में पैसे नहीं रुक पाते। यश और मान सम्मान तो खूब मिलता है, लेकिन ईशान कोण बढ़ना भी शुभ कहा गया है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से ये ठीक नहीं होता, पैसे रुकने नहीं देता है। किसी किसी प्लॉट में ये अग्नि कोण बढ़ा हुआ होता है, इस प्रकार से ये अग्नि कोण बढ़ गया, ये स्थिति ठीक नहीं होती है। जिस प्लॉट की अग्नि कोण बढ़ा हुआ होता है उसमें निवास करना भी ठीक नहीं होता है। भवन निर्माण करने से कष्ट होता है, हानि होती है और राज्य से संबंधित बाधाएं आती है और परिवार में रात दिन झगड़े होते रहते हैं। क्योंकि ये अग्नि तत्व बढ़ गया तो व्यक्ति सभी में भी हाई ब्लड प्रेशर से संबंधित दिक्कत हो सकती है, हार्ट से संबंधित दिक्कत होती है उस घर में रहने वालों के, और गुस्से की प्रवृत्ति उन व्यक्तियों में ज्यादा होती है जो अग्नि कोण बढ़े हुए प्लॉट में रहते हैं। यदि इसमें निर्माण करवाना हो तो इसको पहले वर्गाकार या आयताकार करके ये जो बढ़ा हुआ कणा है उसको बाहर निकाल देना ही ज्यादा अच्छा रहता है। इसमें पूरे में निर्माण कराना शुभ नहीं होता है, क्योंकि इससे अग्नि बढ़ जाती है। और कई प्लॉटों में ये नैऋत्य कोण भी बढ़ा हुआ होता है, दक्षिण पश्चिम का जो ये कोण होता है ये भी बढ़ा हुआ होता है, ये भी ठीक नहीं कहा गया है। इससे व्यक्ति को आर्थिक रूप से हानि करवाता है और शारीरिक और मानसिक कष्ट देने वाला होता है। ये नैऋत्य कोण यदि बढ़ा हुआ हो जगह का, प्लॉट का, ये भी ठीक नहीं होता है। किसी किसी प्लॉट में वायव्य कोण भी इस प्रकार से बढ़ जाता है, ये भी स्थिति ठीक नहीं होती है, क्योंकि वायव्य कोण जिस भूखंड का बढ़ता है वो मानसिक अशांति करवाता है, आर्थिक हानि करवाता है और परिवार में अनेक प्रकार के कष्ट पैदा करता है। अतः संक्षिप्त भाषा में समझे तो प्लॉट का ईशान कोण जो बढ़ा हुआ होता है वो तो शुभ होता है, बाकी के यदि कोई से भी कोणे बढ़े हुए हैं तो वो स्थिति ठीक नहीं होती है। और कई जगह दबे हुए भी होते हैं, जैसे इस प्रकार से यहाँ से ये ईशान दब गई, ईशान कोण इस प्रकार से दब गया और बाकी के कोणे एकदम सही है, लेकिन ईशान की तरफ का जो हिस्सा होता है वो दब जाता है, तो ये भी स्थिति ठीक नहीं होती है। किसी भी जो प्लॉट हो उसमें ईशान का दबना भी ठीक नहीं होता है, वायव्य का दबना भी ठीक नहीं होता है और ये नैऋत्य कोण का दबना भी ठीक नहीं होता है। जिस प्रकार से ये अग्नि कोण दब गया, अग्नि कोण का जो हिस्सा है वो छोटा हो गया और बाकी के जो हिस्से सभी समान हैं, तो प्लॉट का ये अग्नि कोण दबना शुभ कहा गया है। बाकी के यदि कोई से भी कोण दबते हैं तो वो वास्तु की दृष्टि से ठीक नहीं कहे गए हैं, केवल अग्नि कोण का दबना होना ही शुभ होता है। और वृद्धि में देखें तो ईशान कोण का बढ़ना ही शुभ होता है।
कुल मिला के बात यह है कि यदि अपन भूमि खरीदें तो या तो वर्गाकार भूमि खरीदो जो लंबाई और चौड़ाई में समान हो, या फिर इस प्रकार की भूमि खरीदें जो आयताकार हो, लंबाई और चौड़ाई चाहे समान ना हो लेकिन लंबाई में पीछे से और आगे से चौड़ाई में और पीछे से चौड़ाई में कोई फर्क नहीं हो और लंबाई में भी कोई फर्क नहीं हो, ऐसे वास्तुसम्मत प्लाट में निवास करना ही शुभ कहा गया है। और ये मैंने पहले भी बता दिया था कि जो आयताकार होता है प्लॉट उसमें आयताकार भवन का निर्माण करें और जो वर्गाकार होता है उसमें वर्गाकार का निर्माण करें। अगले वीडियो में हम वास्तु के अगले चैप्टर के बारे में समझेंगे। छोटे छोटे रूप में आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा, आप ध्यान देकर सीखने का प्रयास करना। और यदि आप प्लॉट लेना चाहते हो तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं और समझ करके ही आपको कोई कार्य करना है, क्योंकि ये जो वास्तु का जो चैप्टर होता है, वास्तु होती है मकान की, यदि मकान बनाते समय इसको समझ ले तो फिर आगे इसमें तोड़ फोड़ करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अगले वीडियो में आपको अन्य जो चैप्टर उसको समझाने का प्रयास करूंगा। नमस्कार।